रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। Hello all, good evening. Today I'm going to present the presentation on design thinking. ये बेसिकली कंप्लीट डिज़ाइन प्रोसेस है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन कैसे स्टार्ट होता है एंड तक, जब तक स्क्रीन्स बनते हैं, पूरे एक प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं तब तक की. So the today's presentation is based on Chris Nodler's design thinking and implementation, which is mentioned in LinkedIn Learning पे जो कोर्स होता है उस पे बेस्ड है. तो first let's see what is a design. According to me, design is a plan, basically a plan or a protocol for carrying out or accomplish something. Basically आप अगर बिल्डिंग बनाने चाहे, you will be having a plan, तो how it should be built, कैसे बनना है, तो एक बेसिक प्लान होता है. I according to me वो design, it's called as design. So in the design we can see major different sectors like graphic design, UI UX design, fashion, interior, etc. और भी कई है. तो इसमें today I'm going to talk about UI UX design. So actually it's UX UI means पहले user experience आता है and then user interface आता है. One second. सो यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है, लाइक व्हाट द यूजर एक्सपीरियंस, यूजर सोचता कैसे है, हाउ प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, उसकी जर्नी क्या होती है, यूजर में कहाँ से स्टार्ट करता है, कौन से बटन क्लिक करने पर क्या फीचर ओपन होती है, और उसमें वो कैसे वो हेलो ओके कौन सी बटन क्लिक करने पर क्या ऑप्शन आती है, उसको कैसे फीचर्स होता है, वो यूजर एक्सपीरियंस होता है. और एक इसमें कहूँ तो जब एक प्रोडक्ट यूज़ करता है वो कैसे एक्सपीरियंस होता है यूज़र को, कि वो अच्छा है बुरा है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करता है, वो कैसे बनाना है, वो यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में प्लान करते हैं. यूज़र इंटरफेस इज जस्ट विजुअल पार्ट, कैसे लुक्स है, फील, लुक एंड फील पे डिपेंड होता है कि कैसे कलर, कौन सी कलर्स इस्तेमाल होनी चाहिए, कौन सी आइकॉन्स यूज होनी चाहिए जो एक अपीलिंग लुक दे प्रोडक्ट को. तो UI is a part of UX, but both are different, not same. So UX completely यूजर पे फोकस करता है, वो यूजर साइकोलॉजी पे, पर्टिकुलर सिचुएशन पे यूजर कैसे सोचता है और उसको कैसे हम प्रोडक्ट में फीचर्स दें. एंड UI completely ऑन लुक एंड लेआउट. ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, UI UX सेम है लेकिन ये अलग है. ओवरऑल इट्स कॉल्ड एज प्रोडक्ट डिजाइन. तो डिज़ाइन थिंकिंग इज़ अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द यूज़र, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या फेस करते हैं, एंड व्हाट यूज़र एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट. वो होता है यूज़र डिज़ाइन थिंकिंग. तो बेसिकली ये स्टार्टिंग फेज होती है कोई भी प्रोडक्ट के लिए. नेक्स्ट प्रोसेस में 5 मेजर स्टेजेस है: एम्पथाइज, डिज़ाइन, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप एंड टेस्ट. तो मैं ये पांचों स्टेजेस पहले बस बता देता हूँ क्या है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एम्पैथाइज फर्स्ट स्टेज होती है डिज़ाइन प्रोसेस की, जिसमें रिसर्च होती है, जहाँ हमें डिज़ाइन, एज अ डिज़ाइनर्स हमें समझना पड़ता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं जिसे हमें सॉल्व करनी है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट से. नेक्स्ट डिफाइन स्टेज में जो भी हमने रिसर्च स्टेज में डेटा एक्यूमुलेट की होती है उसको गैदर करनी है, एनालाइज करनी है, ऑब्जर्वेशंस करनी है कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या है इसमें, और क्या माइनर है, क्या किन चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स में. ये सारी चीज़ों को हमें इस स्टेज में फाइंड आउट करनी है. एंड द थर्ड स्टेज, आइडिएट. इस स्टेज में आइडियाज जनरेट करनी होती है. जो भी हमने रिसर्च से हमने फाइंड आउट किया है, जो भी फाइंडिंग्स होते हैं उसके बेसिस पे कोई भी यूज़र की प्रॉब्लम हो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो आइडियाज़ को हम यहाँ पर जनरेट करते हैं. सो नेक्स्ट प्रोटोटाइप स्टेज, जहाँ पर एक्चुअल सॉल्यूशन डिज़ाइन किए जाते हैं, जो पेपर्स पे आप यहाँ देख सकते हैं, वायर फ्रेम्स हम डिज़ाइन करते हैं, जो भी सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है उसको. एंड द फाइनल स्टेज होता है टेस्ट,
जो भी सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है वायरफ्रेम्स के तौर पे, वो एक्चुअल यूजर्स के साथ टेस्ट करनी होती है, हाउ दे रेस्पॉन्ड टू द स्क्रीन्स जो भी हमने डिज़ाइन किया है। और वहाँ से हम उनके फीडबैक ले सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं, और अगर एनीथिंग सही नहीं आ रहा है देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रिसर्च स्टेज अगेन। एंड फाइनल में इंटरफेस बनाई जाती है जो सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन होती है स्क्रीन, जहाँ पर हम कलर्स, फॉन्ट्स, ये सब डिसाइड करके हम अ, तो ओवरऑल फाइनल डिज़ाइन करते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर्स मतलब एक्सटी, एडोबी एक्सटी, फिग्मा, स्केच, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं। तो अब हम मैं अपनी एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट में सीखी हुई एक प्रॉब्लम्स को लेकर आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम एक ग्रोसरीज की ऐप डिज़ाइन कर रहे थे, जो मेन कॉन्सेप्ट अगर आप स्विगी और ज़ोमैटो थे सेम ही थे। जो आपके आसपास के स्टोर से कनेक्ट करते थे, तो आप ऑर्डर उनको प्लेस कर सकते थे आपकी ग्रोसरीज, ना कि बिग बास्केट और ग्रोफर्स की जैसे है। तो फर्स्ट चैलेंज ये थी रिसर्च स्टेज में कि कस्टमर बेस को आइडेंटिफाई करना, कौन यूज़ करता है ये प्रोडक्ट्स ज़्यादातर। सो इफ वी से होम मेकर्स यूज़ कर सकते हैं ये प्रोडक्ट्स, एंड जो रूम्स में रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, और वो ज़्यादा ऑर्डर कर सकते हैं, लाइक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो डिलीवरी या फिर कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी यूजर्स है। फाइनल सेकेंडरी यूजर्स कौन है, ये सब हमको आइडेंटिफाई करनी होती है। एंड ऑल्सो साथ साथ इसमें कॉम्पिटिटर्स कौन है, सिमिलर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा और कोई एप्लीकेशंस है या नहीं है, ये भी आइडेंटिफाई करनी होती है। क्योंकि कॉम्पिटिटर्स समझना कि वो क्या दे रहा है यूजर्स को और हम कैसे बेहतर दे सकते हैं, ये समझने के लिए एक सोर्स गूगल प्ले स्टोर भी एक हमको एक रिसोर्स है, जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जहाँ पर यूजर्स अपने पेन पॉइंट्स लिखते हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, और यूजर सर्वेस भी हम कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को लेकर कि इशू क्या फेस कर रहे हैं, समझना होता है हमें। देन तो ओवरऑल यूजर रिक्वायरमेंट समझनी होती है। तो इसके लिए यूजर सर्वे होता है, क्वेश्चनर्स हम बना सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स को शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन इसमें वी कैन राइट हमारी क्या आइडियाज है, प्रोडक्ट जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या प्लान है, वो सब क्वेश्चंस के तौर पे वहाँ लिख सकते हैं। एंड वी कैन सर्कुलेट टू मल्टीपल यूजर्स, यूजर बेस आइडेंटिफाई करके, तो वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, यूजर विल नॉट टेल यू हाउ यू नीड टू डिजाइन, बट वो क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या पेन पॉइंट्स है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, वो ये चीज, तीन चीज मेजर इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, कि जहाँ से हमको ये आइडिया मिलता है कि हमें अपनी प्रोडक्ट क्या डिजाइन करनी है, क्या रखनी है, क्या नहीं रखनी है, ये इस स्टेज पर डिसाइड होता है। सो नेक्स्ट जो भी ये एम्पथाइज स्टेज में होता है, ये वाली जो अभी नेक्स्ट आता है, जो भी रिसर्च के ऑब्जर्वेशन हमने ली है, उसको हम एक लिस्ट बनानी होती है कि सारे रिक्वायरमेंट्स पे, देन वी हैव टू डिसाइड कि इसमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सेकेंडरी क्या है, और लीस्ट किस पे कंसंट्रेट किया जा सकता है, और किस चीज़ को हमें अपनी ऐप में नहीं लानी है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करनी हो सकती है। अगर आप टीम, एज अ टीम आप काम कर रहे हो, तो इसमें हम टीम वोटिंग कर सकते हैं, या फिर एक्सपर्ट एडवाइसेस ले सकते हैं इसमें, या फिर अगर इफ द डिजाइनर इज सो एक्सपीरियंस ही कैन आल्सो टेक अ कॉल कि कौन सी रखनी है। देन ग्रुप डिस्कशन की सारी मेथड्स है इसमें। तो एक बार ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएगी, देन इट्स टाइम फॉर अस टू जनरेट द आइडियाज। जो भी यूजर के पेन पॉइंट्स है उसको कैसे सॉल्व करें, ये सोचना ज़रूरत है। एंड मल्टीपल आइडियाज टीम से ला सकते हम, एंड देन शेयर, डिस्कस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बहुत हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट विल बी स्टोरी बोर्ड्स। स्टोरी बोर्ड्स बनानी होती है कि यूजर सिनारियोस लिखनी होती है कि पर्टिकुलर सिनारियो पे एक यूजर कैसे रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर पेमेंट ऐप हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर पेमेंट फेल हो जाए तो यूज़र की एक्सपीरियंस क्या होती है, वो क्या कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कौन सी ऑप्शंस देनी है उन्हें नेक्स्ट वापस पेमेंट करने के लिए। ऐसे मल्टीपल सिनारियोज फाइंड आउट करनी होती है, और उसके हिसाब से हमें इंटरफेसेस डिज़ाइन करनी होती है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, नेक्स्ट फाइनल स्टेज है प्रोटोटाइप, जिसमें हम अपने एक्चुअल आइडियाज़ को एक डिज़ाइन बनाते हैं। पेपर्स में हम एक एक स्क्रीन को स्केच कर सकते हैं, ताकि व्हाट विल बी द होम पेज, कहाँ कौन सी बटन आनी है, कौन सी बटन
पे क्लिक करने पर क्या फीचर ओपन होगा और कितने फीचर्स को हमें दिखानी है एक स्क्रीन पे, ये प्रोटोटाइप स्टेज पे हम डिसाइन करते हैं। एंड द फाइनल स्टेज में टेस्ट में क्या होता है, ऑलवेज यूजर्स, ये चीज़ें हम लोग इग्नोर कर लेते हैं, एक्चुअल यूजर्स के साथ टेस्ट करना हमारे डिज़ाइंस को। यूजर्स के साथ अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमको एक्चुअल फीडबैक मिलता है कि प्रॉब्लम क्या है, हमने जो डिज़ाइन किया है क्या वो काम कर रहा है या फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही है। क्योंकि वॉटेवर हम अगर उसको टेस्ट करते हैं, ज़्यादातर हमको पता होता है कि फीचर्स क्या बनाए हैं हमने और कौन सी पेज कहाँ क्लिक करने पर क्या होगा पता होता है, बट यूजर्स को नहीं होता है। तो इसलिए यूजर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको यूजेबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। लेकिन और ज़्यादातर ये होता है कि जिस यूजर्स से हमने ये यूजर सर्विस करवाई है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेस्ट द डिज़ाइन फ्रॉम देम, ताकि वो हमें सही फीडबैक दे सके। अगर कहीं पर कुछ गलत है देन वापस से हम रिसर्च स्टेज में जाके वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फाइनली जब यूएक्स कम्प्लीटली रेडी होगा, देन यूआई डिज़ाइन होती है, जो सॉफ्टवेयर में हम इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। वो कलर्स कौन सी लगानी है वो कम्प्लीटली ब्रांड गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि यूएक्स डिज़ाइनर ही ये करे, क्योंकि कुछ कंपनीज में वो दोनों चीज़ों को अलग कर देते हैं। यूएक्स यहाँ तक जब प्रोटोटाइप और टेस्ट तक एक डिज़ाइनर करता है, देन आगे ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी कर लेते हैं इंटरफेस डिज़ाइनिंग कैसी करनी है सब। ये कुछ वायरफ्रेम्स हैं जो यूएक्स डिज़ाइनिंग में होती है। तो आप देख सकते हैं ये सारे पेपर स्केचेस है। कंप्लीटली डिटेल में हम लिखते हैं कि कौन से बटन पे क्या आता है। इतने डिटेलिंग भी कर सकते हैं या फिर जस्ट हम ऐसे लाइंस भी लगा के हम दिखा सकते हैं। लेकिन जब भी हम ये प्रेजेंट करते हैं हमको प्रॉपरली एक्सप्लेन करनी होती है कि कौन सी फीचर क्या करता है। सो देन ये है ये यूआई यूएक्स की जर्नी है। तो यहाँ से शुरू होके फिर ये वायर फ्रेम्स और ये फाइनल डिज़ाइन। मैं एक चीज़ मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये एक एप्लीकेशन की होम स्क्रीन है जो पेपर वायर फ्रेम्स हमने बनाई हैं। यहाँ पर हम यूज़र का नाम और लोकेशन दिखा सकते हैं, सर्च एंड आइकॉन्स। एंड यहाँ पर अगर चाहे तो एडवर्टाइजमेंट बैनर्स बना सकते हैं। और यहाँ पर ये कुछ स्टोर्स की लिस्टिंग जो आपके लोकेशन ऐड करने पर आपके आसपास के स्टोर्स को दिखाएगा। और ये मेनू है। इसको आप चाहे तो सॉफ्टवेयर में भी बना सकते हैं। तो एक बेल्समिक एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आपको, जिसमें आप सेम टू सेम चीज़ें बना सकते हैं वायर फ्रेम्स। लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो पेपर्स वायर फ्रेम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है और फ्री, लाइक ये पेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं। और कुछ इशू है कि अगर आप यहाँ पर सब कुछ कंपोनेंट्स मिलता है जो आप क्रिएट नहीं कर सकते, जो है उसी को लाइक ऐसे आप एक स्क्रीन बनानी हो और आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट लगानी हो, उन्होंने जैसे स्टाइल दिया है वैसे ही आपको लगानी पड़ती है। आप अपनी क्रिएटिविटी से यहाँ पर कुछ बना नहीं सकते। तो इसीलिए ज़्यादातर डिज़ाइनर्स पेपर स्केचिंग यूज़ करते हैं। तो वहाँ से हमको जिस तरह चाहिए उस तरह डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यही सेम वायर फ्रेम्स जब यूआई में होता है, सारे कलर्स सब कुछ डाल के, तो ये कुछ ऐसे दिखने लगते हैं। और इस स्टेज में हम लोग चाहे तो छोटी मोटी चेंजेस होती रहती है। बैनर्स को कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करने हैं, हर एक चीज़ को। और ये चीज़ हम इस स्टेज में कर सकते हैं। एंड वी कैन इवन डू अ प्रोटोटाइप। तो यहाँ से क्लिक करके वी कैन डू, क्लिक करने पर हम क्लिक करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन के टाइम पर आसान हो जाएगी हमको जब भी डेमो देता है। आइकॉन्स ये सारी चीज़ें हमको फ्री सोर्स में मिल जाती है, या फिर वी कैन ऑल्सो क्रिएट। कुछ सोर्सेस है लाइक फ्लैट आइकॉन्स एंड अनड्रॉ, फ्री पिक, इस सब से हमको आइकॉन्स और इलस्ट्रेशंस मिल जाते हैं। एंड सॉफ्टवेयर्स
जिससे हम डिजाइन कर सकते हैं एडोबी एक्सडी, इनविजन, देन स्केच, फिग्मा एंड इलस्ट्रेशन, जैसे आपके लिए कोरल ड्रॉ, एडोब इलस्ट्रेटर, ये सारी चीज़ों को हम यूज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट यूआई यूएक्स डिजाइनिंग प्रोसेस है। अगर इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज। यार मेरा एक डाउट था हाँ, कि बेसिकली वायर फ्रेमिंग किस उसमें आता है डिजाइन प्रोसेस में? सॉरी, वायर फ्रेमिंग? कौन से प्रोसेस में आती है? वायर मतलब फ्रेमिंग, आपने 5 प्रोसेस बताए थे ना, हाँ अच्छा, 5 वायर स्टेप। फ्रेमिंग कौन से प्रोसेस में आती है? ये प्रोटोटाइप ये है ना, फोर्थ स्टेज। जब आपके आइडियाज सब कुछ बन जाएंगे, जो एक्चुअल सॉल्यूशन आप ड्रॉ करेंगे, जो बनाने जाएंगे, तो वही वायर फ्रेमिंग होते हैं। उसको जो ये मैंने दिखाया। अच्छा। हाँ, और वैसे वायर फ्रेमिंग हम एक्सडी वगैरह पे या फिर फिग्मा पे नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, वायर फ्रेमिंग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर डिजाइनर्स क्या होता है, वो पेपर स्केचिंग यूज कर लेते हैं वायर फ्रेमिंग करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब ये फ्लो बनाने के टाइम में मल्टीपल टाइम्स गलत हो जाता है, उसको कैंसिल करनी पड़ती है, फिर से शुरू करनी पड़ती है। इसलिए पेपर में इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पेपर्स में बना लो पूरा डिजाइन, वायर फ्रेमिंग सब कर लो। जब आपको वो पूरा डेमो वेमो दे के डेवलपर्स के साथ डिस्कस करके जब कंप्लीटली ये फ्लो ठीक है जो हमने बनाया है, तब देन सॉफ्टवेयर में करना शुरू कर दे। क्योंकि यहाँ पर रिवर्क में आ जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा सब कुछ बना के। इसलिए ज्यादातर हम यूज इसमें कर सकते हैं, लाइक पेपर से प्रेफर करते हैं rather देन इवन बैल्समिक से भी ज्यादा डिजाइनर्स इस पे भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे अब हमारे मतलब फिग्मा वगैरह पे भी होता है ना, कंपोनेंट बना के रख सकते हो हम्म, और फिर उसे रीयूज कर सकते हो। रीयूजिंग, हाँ। तो rather देन पेपर डिजाइनिंग मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे वायर फ्रेमिंग ज़्यादा बेटर होगी, इजी होगी, rather देन कि हम पेपर पे डिज़ाइन करें। हाँ, लेकिन हाँ वो इजी हो सकता है, बट रीवर्क वही भी कम रहेगा उसमें शायद। लेकिन जब फ्लो बनाने के टाइम में मल्टीपल टाइम्स हमको डिजाइन स्क्रैप करनी पड़ती है, पूरा नए से बनानी पड़ती है, उस टाइम पे पेपर वायर फिल्म ज्यादा इजी हो जाती है हमको। तो वो इंडिविजुअल डिजाइनर पे डिपेंड करता है, कुछ लोग सॉफ्टवेयर पे कर लेते हैं, कुछ लोग पेपर्स पे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? एक चीज पूछना था भाई, हाँ। इन केस जैसे आप ये जैसे अभी जो खोल रखा है एक्सडी पे, इसमें हम्म। इसमें कलर्स थीम जो होती है, जो भी थीम होती है अपनी कलर्स की, हम्म। वो चूज करने के लिए मतलब क्या क्या टूल्स और मतलब किस तरह से करते हैं जो इजीली मिल जाए ज़्यादातर चीज? कलर्स सबसे पहली चीज जो मैं डिजाइन करता हूँ, तो एक एक प्राइमरी प्राइमरी कलर तो हमको लेनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम किसी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं, यूजुअली जो लोगोस पे जो होता है उसकी उसके कलर्स पे थीम डिसाइड करता है। वरना कोई इंडिविजुअल कलर हम लेते हैं और पैलेट्स मल्टीपल बनाते हैं। टूल्स बहुत सारे हैं। एक तो ये है मटेरियल कलर्स, जिस पे आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से। और एक और है कूलर्स बोल के, जहाँ पर अगर आपने एक पर्टिकुलर कलर लिया है, आप अगर यहाँ पे कोड पेस्ट कर कलर के ये लॉक करके मेनू बार प्रेस करते जाते हैं, तो उसके मैचिंग सारे कलर्स ये ऑटोमेटिकली दिखाता जाता है। तो ये हमारी काम रहता है कि हम सेलेक्ट करें कि हमारे प्रोडक्ट को कौन सी कलर्स ज्यादा सूट होते हैं। वो पैलेट्स हमें बनानी पड़ती है अपने हिसाब से। थैंक यू। और किसी को कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस? सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ? ओके,
Thank you all. Thank you so much. Thank you, Abhishek.